है मेरा क्यों लंबे हनगोल हुआ क्यों लंबे अपनी पर्जियों का भाग हुआ किस कारण अपनी फटती है बारिश में क्यों उफान हुआ ओ मेरे शिव साई मां ध्यान आज क्यों भंग हुआ तैयार हुए हो युद्ध तू यार मेला है ओ हे रात के पाकर बदला दो ये करल आज क्यों बोला है मुझे दोबारा ध्यान लगाकर देखना चाहिए ये गंगोर शब्द कैसा है आ गया मुख पसीना और आतुर मेरा मन हुआ क्यों समुचाप का अकारण ही भंजन हुआ बस 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 मालूम हो गया मिथिलापुरी में किसी पाखंडी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है मुझे वहां चलकर देखना चाहिए विश्राज को हेलो विश्राज को मेरा प्रणाम स्वीकार संजीव विश्राज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो जग छाई के सुख सर्वा संसार पति में धर्म विल हो अचल है अखंड सौभाग्यवती भव आशीष दीन सखी हर सानी निस्माद ले गई विश्वामित्र मिले पुण्य आई पद सरोज मेरे दो भाई नमस्ते दाढ़ी से दाढ़ी मिली और मिली मूछ से मूछ और जब बाबा के बाबा मिलो और मिली मूछ दे मूछ हे पुत्र इनको प्रणाम करिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो विश्राज को मेरा प्रणाम स्वीकार हे विश्वामित्र मान के कौन समार करे अपार मरो सुख मान मौन हो जाने बड़े बलवान तो धनवान लिए किए कौन है मोको मोहन फैलते अति बुद्धियों से सावरो जोत है और में ऐसे लगे ना कहो तो गादी के नंदन ये बालक कौन है राम लखन हे भृगुश्रेष्ठ ये नकुल श्रोमणी महाराज दशरथ के पुत्र हैं इनका नाम जो श्यामल रंग के हैं राम है रंग के हैं उनका नाम लक्ष्मण है चिरंजीव झुक झुकियो कीर्ति लतामर है
अबे रहो अरे सदा समर न जीते कोई चिरंजीव राम ही जीता। मैंने ऐसे स्वरूप का कभी दर्शन नहीं किया है। बहुरे बिलो की विदेह सन कहु कात भीर पूछत जान अजान जिले व्यापे उको कुशल। अरे ओ राजा जनक, आज तुम्हारे इस राजमहल में इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? इसका क्या कारण है? कहो जनक, क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोरगुल कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? समाचार नहीं अरे मूर्ख जनक, अब यह बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता छोड़ा है? अत्यंत शीघ्र उसको बदला, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास नहीं होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने साफ राज किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। तुम कहते हो सेवक, तुमको सेवक के कर्तव्य में बताता है। रात काल उठकर तपोधन स्वच्छ करे, पूजा के हेतु फल फूल जुटाता है। आश्रम की काम रेणु वन में चलाता जो यज्ञ के लिए समुदाय वीर वहां से आता है। गुरु को खिलाता प्रथम पखारता स्वयं पीछे जो दान का चरण जीवन में बिताता है। अरे सेवा में जो रहता अरे सेवा कहता है। मैं कहता सेवा में वो है जिसका सेवा ही जीवन है। आज जो पहली
तोड़ा है, वो इस संसार में शेषनाग के समान मेरा शत्रु है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसलिए याद आई जिनका है चोटी दाढ़ी में। सभा में उपस्थित सभी राजागणों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिसने भी ये शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, अन्यथा उस एक के कारण सभी निर्दोष राजा मारे जाएंगे। सोने मुने बचन लखन मुस्काने, परसे घोड़े परसे धरे अपनाए। हे मुनीश्वर, बचपन में तो हमने बहुत सी धनुएं तोड़ी थी, परंतु आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। बचपन में जो धनुएं तोड़ी तो कभी ना खिसिया इतने, इस धनुएं में क्या लाज है जो स्वामी गरमाए धन पर ममता के सुन सहाय कह। हे मुनीश्वर, आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इसका क्या कारण है? बालक का बोलत तो धन ही समुद्र पुराण धनो विदित सकल संसार। अरे राजा के लड़के, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू काल के वशीभूत है, इसलिए तू होश संभाल कर नहीं बोल रहा। अरे मूर्ख, इस संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या इन छोटी छोटी धनुषों के समान है? और राजा के लड़के, मुझे चाहता क्रोधी के आगे क्यों आगे निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनपढ़ है, ऐसा प्रचंड क्या दंड वाला छोटी छोटी धनुष सब है। साधो लखन का सुनहु देव सब धनुष समाना। श्री रघुनाथ जी ने तो से हमारे लिए तो ये सभी धनुष एक समान है। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि है और क्या लाभ है? हे मुनीश्वर, जैसे ही रघुनाथ जी ने से छुआ वैसे ही यह टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। आप तो बिना ही किसी कारण के इतना क्रोध कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, खेलो ना आग से, या आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारियां चटपटी तो प्राण मच जाएगी। लक्ष्मण रह सके ना मौन कभी, थोड़ी आपकी धमकी है। हम सूर्यवंशी अंगार हैं, चिंगारी क्या कर पीछे बचत है तो क्रोध और बढ़ आया। ये चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम नहीं जान निकाला है। जो कुछ करना है करे, सिर्फ धनुष मीना पावा है। बालक बोल बदन मैं बालक जानकर तेरा वध नहीं करता हूँ, और तू मुझे गोरा तपस्वी समझ रहा है? बाल ब्रह्मचारी अत कोई विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ तुझे बताता हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, और ये सारा संसार जानता है मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। ओ बालक, क्या हुआ तुझको? क्या दांत काटता जाता है
मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी ब्रह्मचारी अधिकारी हूँ, निर्भय हूँ। गणपति अनंत जनन परस घोर अति घोर। अरे मूल राजा के लड़के, तू अपने माता पिता को सोच के बस मत कर। मेरा यह पर्चा बहुत ही भयानक है। यह घर में उपस्थित बाल को का भी नाश करने वाला है। दूध बूढ़े बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाई का फंसा कर देगा खतरे ताज सभी प्रसाद चढ़ाए का फंसा। मेरा एक कुलाड़ा दिखा, मेरे इस लौंडे कुलाड़े ने लोही नदी बहादी है। इस हाल भूमि पर कई बार चक्राणी राज बना दी है। ओहो, मुनि सर तो अपने आप को बड़ा भारी होता समझता। ब्राह्मण समझकर और आपके गले में जनेऊ देकर आप जो कुछ अनुचित कह रहे हैं उसे मैं क्रोध रोक कर सह रहा हूँ। धनुष बाण फट सब लोग की अभी मान सहित कुछ कहता हूँ। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहना है। मुनि सर, ब्राह्मण हरिभक्त और देवता और गाय पर हमारे कुल की अपने वीरता नहीं दिखाते हैं। देव, गाय और ब्राह्मण पर हम अपना शस्त्र चलाते हैं, इसलिए आपके कठोर शब्द सुनकर चुप रह जाते हैं। पधे पाप अपनी रत हारे, भारत हूँ का परिय तुम्हारे। क्योंकि इनको मारने पर पाप होता है और इनसे हारने में अभ्यस होता है, इसलिए आप हमें मारेंगे तो हम आपके पैरों में पड़ेंगे। ब्राह्मण का वध करने से लग जाता है पाप, हारा तो कीर्ति है, हृदय अधिक संताप। आपके वचन करोड़ों वज्रों के समान हैं, फिर व्यक्ति धनुष बाण और फरसा धारण करते हैं। करोड़ों वज्रों के समान मुनिवर वचन तुम्हारे हैं, फिर यह धनुष बाण और फरसा व्यक्ति हाथ में धारे हैं। जो भी यह भारत बड़ा ही प्रबुद्ध और कुटिल है। यह काल के मुसीबतों का अपने को का नाश करना चाहता है। अब देश के उन्हीं बालक को मिथिलापुरी में बुलाया तुमने, अपमान करे तू ब्राह्मण का, यह निर्मम पाप बताया तुमने। का ग्रास होकर मारा जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ, मुझे कोई व्यर्थ दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चाहो हमारा, नहीं पाप बल दोष हमारा। हे विश्वामित्र, अगर तुम अपने शिष्य के प्राण बचाना चाहते हो तो इसे हमारे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में समझा दो, जिससे कि यह व्यर्थ उद्यमता ना करे। लखन कहे मन सुनत तुम्हारा, हे मुनीश्वर, आपके रहते आपके यश का कौन वर्णन कर सकता है। श्री महान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहना है। अपने को तुम आप लिखर बाल अनेक भात बहुवर। हे प्रभु श्रेष्ठ, आपने अपनी करनी का अपने मुख से बहुत प्रकार से वर्णन किया है। सूर समर
बात करने का दोष मत देना। यह कड़वे बोलने वाला बालक बात करने के योग्य है। श्रेष्ठ, बच्चे के अपराध को क्षमा कर दीजिए। वर और बालक के अवगुणों को ध्यान नहीं दिया था। यह बालक मेरा अपराधी होने पर भी मुझे उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्नेह के कारण इसे छोड़ रहा हूं। श्रावण के अंदर वो जैसे हरा ही दिखाई देता है, वैसे ही वो श्रेष्ठ को बस दिखाई नहीं देता। अरे श्रेष्ठ, ये खाने की खाड़ नहीं, लोहे की खाड़ है। नाथ करहु बालक पर छोहु सुन दूध मुख जल कोहु। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, क्योंकि यह सीधा साधा और दूध मुख बच्चा है। जो प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबर करत आया। हे नाथ, अगर यह बालक आपके प्रभाव को जानता तो क्या यह आपकी बराबरी करता? हसत देख नकस करिस व्यापी राम तोरी। तेरा भाई बड़ा पापी है। हे राम, तेरा भाई शरीर से तो गोरा है, लेकिन इसका हृदय अत्यंत कालिमा युक्त है। तुम इसे दूध गुहा कहते हो? ये दूध गुहा नहीं, इससे भरा हुआ है। यह बालक जितना छोटा है उतना ठीक और खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का करके खंड दंड करता घमंड जो बराबर का रविभाषा में ही खेला है, उसे करे युद्ध इस का। बहुरे नयन करे मेरा और समीप जब बड़े बालक एक स्वभाव नयन संत बिदु से। हे नाथ, वर और बालक का स्वभाव एक जैसा ही होता है, संतजन भी दोष नहीं देते। तेरा ही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मेरा तुम्हारा। हे नाथ, लक्ष्मण ने तो आपका कोई भी काम नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बद बंधव गुसाई, ऊपर करिए दास की नाथ। हे नाथ, आपको कृपा, क्रोध और बंधन जो कुछ भी करना है मुझ पर कीजिए और मुझे अपना दासी समझिए। हे नाथ, बताइए आपका क्रोध किस प्रकार जाएगा, मैं वही करूँगा। एक कंठ पुकार नदीना, तो मैं कहा को कर कीना। अरे तुम कहते हो क्रोध को शांत कर लूं? अरे मैंने इतने क्रोध पर भी अपने फरसे से इसका सर नहीं काटा, तो ऐसा क्रोध कर भी मैंने व्यर्थ
धिक्कार भुजा पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है फिर करोड़ों युद्ध जो इसका नहीं हार किया है। नहीं सवाल बालवन का, जब यह खुद बनना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे, परचान से चाहता है। राम प्रते बोले रथ को क्रोधो सरासन तो विसट कर से हमार प्रबोधो। अरे शिव जी के धनुष को तोड़कर उल्टा हमको ही ज्ञान दे रहा है। हे नाथ, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? कहा लक्ष्मण ने आपको वीर समझकर तथा आपको फर्जदार देखकर कुछ कह दिया होगा। सचमुच लक्ष्मण का जो तुम्हारे मन की नाई भद्रत सिर से सुधरत गुसाई। हे नाथ, अगर आप मुनियों की भांति आते तो यह बालक आपके कमल रूपी चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर लेता। हमें तुम्हें सर पर कसनाता, हमारी और तुम्हारी बराबरी कैसी? कहाँ तो चरण और कहाँ सिर। राम मात्र लघु नाम हमारा, रस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, कहाँ तो मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। मैं राम, आप हैं परशुराम, तो कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहलाता है, होता जिसका नाम बड़ा। बार बार मन में प्रबल कहा राम सन्ना, बोले द्रौपदी सरस से कहूँ बंधु सर्वदान। अपने भाई के समानी टेढ़ा है। मैं दस मित्र सुना बोलोही, अरे तू मुझे निराधार मत समझने की भूल कर रहा है। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ तुझे अभी बताता हूँ। जाप सुबह से आहुत जानो, मेरा धनुष मेरे यज्ञ स्थूल है और मेरा यह पाठ उसकी आँख की है, और मेरे स्रोत की अग्नि को तू मेरे यज्ञ की भयंकर अग्नि जान। मोर प्रभाव को जित नहीं तोड़े, बोलत नगर विप्र के भोले। तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, इसलिए तू मुझे निराधार समझकर मेरा अपमान कर रहा है। जो हम राम का मन कहो बेचारी, निषेध पर तब चूक हमारी। हे नाथ, अपनी सी भूल पर आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? आप विचार करके बोलिए। जो हम निदय विप्र पदे सत्य सुनो रघुनाथ, और सको जग शुभ तुझे है हर बचना है। हे नाथ, अगर आप अब भी कह रहे हैं कि हम आपका ब्राह्मण कहते अपमान कर रहे हैं तो
मत कर धन लेहू खेचौ मिटे मोर धन लेहू। हे राम, हे राम, ये लीजिए विष्णु भगवान का धनुष और इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाकर मेरा संशय दूर कीजिए। चाप आप ही चल गयो परशुराम मन विस्मय भयो। जय रघुवंश बनज बल भानु कर तरुण कुल दहन कृष्ण। हे भगवान, अब मैं इसका क्या करूं? हे राम, मेरे तपोवन को नष्ट कर दीजिए और इसको पूर्व दिशा में छोड़ दो।